तो दोस्तों आज हम बात करते हैं आखिर पूजा पाठ में 9 ग्रह क्यों इस्तेमाल होते हैं। आखिर 9 ग्रहों को अनाज से किन किन अनाजों से रिप्रेजेंट करा जाता है। आखिर इन ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार के स्पिरिचुअल संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आखिर इन 9 ग्रह का महत्व। तो चूंकि हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह का आध्यात्मिक महत्व केवल खगोलीय पिंडों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कर्म, चेतना को नियंत्रित करना, ऊर्जा आदि जो हमारी यूनिवर्स की जो ऊर्जाएं हैं यानी ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं, तो उनके रूप में देखा जाता है। यानी जितनी भी हमको जो एनर्जीज मिलती हैं वो यही ग्रह ही कंट्रोल करते हैं। तो ये 9 ग्रह जो हैं एक तरीके से हमारे चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा क्रिएट करते हैं। यानी हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं या जो भी क्रियाएं होती हैं, तो उनका जो है इन 9 ग्रहों से बहुत गहरा रिलेशन है। क्योंकि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है और हमारे मस्तिष्क की जो न्यूरॉन्स हैं, इनका जो है एक काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन देखा जाता है। तो वहीं अगर हम इन 9 ग्रहों के आध्यात्मिक महत्व की बात करें, जो 9 ग्रह हैं जैसे सूर्य, तो पहला ग्रह जो है वो सूर्य है, क्योंकि यह आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है, जिसे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है और जीवन शक्ति का प्रतीक है। आध्यात्मिक रूप से यह आत्मा यानी सेल्फ इच्छा शक्ति और चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा जो अगर हम देखें तो वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, यह भावनाओं, अंतर्ज्ञान और मन शांति को नियंत्रित करता है। वह व्यक्ति की मानसिक स्थिति और मातृत्व ऊर्जा का प्रतीक है। तीसरा ग्रह की बात करें तो वो है मंगल, जो कि ऊर्जा का प्रतीक है। इसे साहस, शक्ति और पराक्रम का कारक माना जाता है। आध्यात्मिक रूप से इसे या लक्ष्यों को प्राप्त करने की अग्नि और ऊर्जा को दर्शाता है। चौथे की बात करें तो वो है बुध। बुध जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। यह संवाद, तर्क और सीखने की क्षमता का स्वामी होता है। यह व्यक्ति की जो बौद्धिक प्रखरता है और जो उसका विवेक है, तो उसको ये जागृत करने की कोशिश करता है। यानी जो इसकी ऊर्जाएं हैं, तो वो इन तरीके की जो संवाद है, तर्क है, जो सीखने की क्षमता है, तो जो अगर बुद्ध की एनर्जीज आपके पास ज़्यादा होंगी, तो इन सब चीज़ों का जो ऊर्जाएं होंगी वो आप में ज़्यादा देखी जाएंगी। वहीं अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है वो यूनिवर्स का सबसे बड़ा ग्रह है, जो ज्ञान का प्रतीक है। इन्हें देव गुरु भी माना जाता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिकता, गुरु की कृपा और सौभाग्य के प्रतीक हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसकी ऊर्जा जो है वो विशेष है, जो कि डायरेक्टली जो है वो गुरु माना जाता है, यानी ज्ञान का जो भंडार होता है। वहीं शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र जो है वो सौंदर्य का प्रतीक है। यह प्रेम, कला, आर्टिस्टिक और भौतिक सुखों के साथ साथ जो भक्ति है यानी डिवोशन जो है, उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। शनि की बात करें तो शनि जो है वो कर्म का देवता है, ठीक है। यह न्याय और अनुशासन के देवता हैं। यानी जो शनि ग्रह है, जिनको हम अनुशासन के साथ देवता मानते हैं, शनि का आध्यात्मिक महत्व व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देना और धैर्य व कठिन परिश्रम के माध्यम से शुद्ध करना। और हम बात करें आखिरी ग्रह जो राहु और केतु हैं, तो ये दोस्तों वैसे तो ये छाया ग्रह होते हैं, लेकिन इनका भी जो है हमारे यूनिवर्स पर और हम पर जो है इसका काफ़ी खासा प्रभाव पड़ता है। यानी जो इनसे निकलने वाली जो ऊर्जाएं हैं, यानी जो एनर्जीज हैं, जो इनविजिबल पावर है, तो उन पर उनका जो है व्यक्ति विशेष पर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये भौतिक ग्रह नहीं है, बल्कि चंद्रमा के जो है नोट्स हैं। तो राहु जो है यह सांसारिक इच्छाओं और भ्रम का प्रतिनिधित्व करता है, और केतु जो है इसे मोक्ष का कारक भी माना जाता है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आध्यात्मिक गहराई की ओर ले जाता है। तो ये जो 9 ग्रह हैं और उनकी जो कुछ शक्तियाँ हैं, तो वहीं अगर हम बात करें इसके कुछ आध्यात्मिक लाभ जो हैं, जैसे कर्मों का संतुलन, तो जो 9 ग्रह जो पूजन होता है, तो पूजन और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने पूर्व संचित कर्मों के प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास करता है। क्योंकि जो इनसे निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं, वो आपको जो है पॉजिटिव एनर्जी देती है, यानी मानसिक शांति देती है ग्रहों। तो वहीं जो है पूजा पाठ में या जो हिंदू रिचुअल्स हैं या जो अनुष्ठान होते हैं, तो उसमें दोस्तों 9 ग्रह को बनाकर इनको जागृत करा जाता है। यानी जो एक तरीके से इनकी ऊर्जा है, तो इनकी ऊर्जा को आप तक लाने के लिए उसका विशेष अनुष्ठान होता है, यानी आह्वान करा जाता है। यानी हर पूजा पाठ में जो है इन 9 ग्रहों को
बनाया जाता है। तो वहीं अगर हम देखें तो हिंदू धर्म में माना जाता है कि ब्रह्मांड में जो भी घटित होता है उसका नियंत्रण इन 9 ग्रहों के हाथ में ही है, यानी जितनी भी एनर्जीज हैं वो इन्हीं के द्वारा ही कंट्रोल हो रही है। तो पूजा में इन्हें स्थापित करने के मुख्य कारण है ब्रह्मांड की उपस्थिति, यानी हमको जो है हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं तो वहाँ पे 9 ग्रहों को बनाकर ये बताया जाता है कि हम भी एक किसी प्लेनेट में रह रहे हैं जो जिसको जो है दूसरे ग्रहों की ऊर्जाओं के द्वारा कंट्रोल करा जा रहा है। यानी किसी भी बड़े अनुष्ठान में पूरे ब्रह्मांड के देवताओं को साक्षी माना जाता है। यानी 9 ग्रहों को बनाना पूजा स्थल पर समस्त ब्रह्मांडीय शक्ति यानी जो यूनिवर्स पावर है उसको एक तरीके से आमंत्रित करने जैसा होता है। यानी वो शक्तियाँ जो हैं आप तक आए, जो एक तरीके की जो निगेटिव एनर्जी है, ठीक है, जो आप तक आ रही है, तो उस निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करा जाए ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा जो है वो आपके चारों ओर बन सके। वहीं दोष शांति की बात करें तो मनुष्य के जीवन में सुख दुख उसके ग्रहों की जो स्थिति है उस पर ही निर्भर करते हैं। पूजा में इन्हें बनाकर उनकी पूजा करने से ग्रह दोष कम होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। और वहीं बैलेंसिंग की बात करें तो ये जीवन के 9 अलग अलग पहलू जैसे बुद्धि, स्वास्थ्य, धन, साहस के बीच भी संतुलन बनाने का कारक है। तो वहीं अगर हम देखें जो इनको अनुष्ठानों में 9 ग्रह जो बनाए जाते हैं उनको कुछ ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, ठीक है, दालें होती हैं, तो उनसे जो है वो रिप्रेजेंट करा जाता है। तो वहीं अगर हम देख ले जैसे सूर्य है तो सूर्य जो है उसको दोस्तों गेहूँ यानी व्हीट, जो अनाज रिप्रेजेंट होता है वो व्हीट होता है यानी गेहूं से रिप्रेजेंट करा जाता है। और उसका अगर आध्यात्मिक महत्व देखें तो जीवन शक्ति और आरोग्य के लिए होता है। चंद्रमा, तो चंद्रमा में जो उपयुक्त होने वाला जो अनाज है जो रिप्रेजेंट करता है ग्रह को वो है राइस यानी चावल, यानी जो कि मानसिक शांति और भावनाओं की स्थिरता के लिए होता है। मंगल ग्रह के लिए जो है वो दोस्तों तुअर दाल यूज़ होती है, ठीक है, जो साहस और भूमि संबंधी के लाभ को दर्शाती है। बुध मरकरी, तो मरकरी के लिए हम मूंग दाल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो बुद्धि आपके बिजनेस और संचार के लिए होता है। बृहस्पति जो जुपिटर होता है जो कि सबसे बड़ा प्लेनेट है, जो उसके लिए चना दाल का यूज़ होता है जो कि ज्ञान का प्रतीक है, गुरु कृपा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। शुक्र वीनस जो है वो सफ़ेद बीन्स यानी राजमा जो है वो यूज़ होती है सुख सुविधा प्रेम ऐश्वर्य के लिए। सैटर्न की बात करें शनि, तो शनि को हम काले तिल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कर्मों के फल जो न्याय के देवता हैं। राहु जो है उड़द दाल से यानी ब्लैक ग्राम जो होती है उड़द दाल भ्रम दूर करने के लिए और सुरक्षा के लिए यूज़ होती है। केतु कुल्थी जो होती है कुल्थी की दाल, उससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो कि मोच और आध्यात्मिक गहराई के लिए होता है। तो ये कुछ अनाज हैं जिससे हम जब अनुष्ठान करते हैं तो उन ग्रहों को इन अनाजों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जगह कुछ आगे पीछे कुछ अनाज जो हैं और भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उसका मेन रीज़न मेन मकसद जो है यानी ब्रह्मांड की रिप्रेजेंटेशन को बताना, यानी जो पृथ्वी पर बैठा इंसान है तो उसको ब्रह्मांड की अनुभूति करवाना कि हम भी जो हैं किसी यूनिवर्स में रह रहे हैं, यानी हम जो हैं हमसे बड़ा भी कोई है जो हमको कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए हमको अपनी स्थिति को बताना है कि हम भी जो है किसी ग्रह के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो ये इसके कुछ थे ग्रहों के स्पिरिचुअल और साइंटिफिक रीज़न। तो ये था दोस्तों 9 ग्रह के बारे में एक छोटी सी जानकारी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।